इसमें जो अपन ने आज पाठ किया है, भगवान के सुख में रंच मात्र भी अंतर नहीं आया तो सारी जगत की सारी बातें उनके ख्याल में आई, है ना। फिर भी तुम इतने ऊपर नीचे क्यों होते हो? ऊपर नीचे होने का कल अर्थ बताया था। इस पूरे काव्य में, समझ लो भक्ति में फ्रेज बहुत हैं। फ्रेज तो समझते हो, हर भाषा में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो विशिष्ट अर्थ से बंधे हुए होते हैं और वो भाषा बहुत समृद्ध मानी जाती है जो उन फ्रेजों के माध्यम से बात कही जाती है। जो ऊपर नीचे होना, ऐसा ही एक ये फ्रेज है। जब हम किसी जगह से क्यों घबरा रहे, कितनी बात, क्या बात है, तो इतने ऊपर नीचे काहे को हो रहा है। जब कोई आदमी में घबराहट होती, घर में आकर बेटी की बारात आ रही हो, दरवाजे पे 2 मंजिल का मकान हो, तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो उसकी घबराहट मालूम पड़ती है ना। तो तुम इतना सहज बात है ये, फिर भी तुम इतना ऊपर नीचे हो रहे हो। अभी कहते हैं कि हमारे मूल आदर्श क्या है, 24 तीर्थंकर रही है ना। सहज भाव से ही रहते हैं सभी जनेश्वर, वो बिल्कुल सहज रहते हैं। हमें तो क्या पता है, रोजीना समाचार कोई आता है, किसी का मरने का आ गया, किसी का जीने का आ गया, वो भी 10-5 दिन में, 1 आध दिन। उनको तो रोजाना कितने जीव मर रहे हैं, एक आलू में अनंत जीव मर रहे, वे भी दिखते हैं। अनंत जीव मरते प्रतिदिन नहीं, प्रति समय दिखाई देते हैं। भट्टी में जलते, कहाँ भट्टी? भट्टी माने तुम्हारा रसोई घर, उस पर तुम्हारा जो चूल्हा, उस चूल्हे पर तुम चढ़ा करके आलू डालते हो ना, तो उनके लिए क्या है वो, बोलो? थोड़ा कच्चा रहने देते हो आलू को, एकदम पूरा पक्का लेते हो। ये सब तुम उन्हें दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? ये सचमुच उसके जो जीव थोड़े बड़े हो जाएं और तुमको उस पानी में उबलते बिलबिलाते दिखें तो तुम खा सकते हो, तुम बना सकते हो? वास्तव में तुम इतने दुष्ट नहीं हो, तुम इतने निर्दयी नहीं हो जितना अज्ञान की वजह से दिखाई देते हो। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कोई भी मांस भक्षी है, उसके लिए कत्ल खाना दिखा दो तो फिर वो मांस नहीं खा सकता। वो तो बना के बढ़िया पैकेट में बढ़िया बिस्कुट बन के आते हैं, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं, जैसे शाकाहारी जैसे मांसाहारी खा जाता है उन्हें। वो तड़पते जो जीवों को देखा तो नहीं खा सकता है। कहते हैं हमको जिनेंद्र भगवान हमारे आदर्श हैं, तो उनके बताए मार्ग पर हमें चलना है, क्योंकि वही एक मात्र निरापद समझते हैं ना, जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो, ऐसा रास्ता है। सहज भाव से ही रहते हैं सभी जनेश्वर, वे ही हैं आदर्श हमारे सब जग जाने। अब इस बात के लिए कोई हमें तर्क देने की जरूरत नहीं है, सारी मानते हैं कि आदिनाथ से लेके महावीर तक हमारे आदर्श हैं। क्यों न चलें हम उनके ही मार्ग पर भाई, और कोई मार्ग निरापद है इस जग में, कोई दूसरा रास्ता निरापद नहीं है। क्या है वो मार्ग? पढ़ो भैया 78वां छंद। सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहना ही तो,
एकमात्र है राह सुखी होने की भाई। सभी जिनेश्वर देव चले हैं इसी राह पर, इतनी सीधी बात समझ में क्यों ना आई। ये प्रश्न अपने अंदर है, जिंदा भाषा है ना, जैसे पर हम बातचीत कर रहे होंगे कि भैया ये तो इतनी सीधी सच्ची बात थी क्या, कि बस सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहे ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, शांति से जो कुछ होता है उसे देखते रहना है। कितनी सीधी सच्ची बात है। हम तुमको कोई काम बता ही नहीं रहे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि साहब हम ये काम हमसे नहीं होगा, पर तुम सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहो। एकमात्र है राह यही सुखी होने की भाई, सुखी होने की एकमात्र रास्ता ये है कि सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहना। और हमारे 24 तीर्थंकर सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा हैं, सारे अरहंत तो सिद्ध सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा हैं। सभी जिनेश्वर देव चले हैं इसी राह पर, इसी रास्ते पे सब चल करके वे अरहंत सिद्ध बने हैं, है ना। इतनी सीधी बात समझ में क्यों ना आई। हमें आश्चर्य है कि इतनी सीधी सी बात इस दुनिया की समझ में क्यों नहीं आती। हम ये धर्म बताते हैं, इस कोई तकलीफ का काम नहीं है। एक उपवास की बात करें, कि दान देने की बात करें तो पैसा चाहिए, लाना कहाँ से लाएं, कहाँ कमाएं, कैसे करें, हजार प्रश्न हैं उसमें। लेकिन यहाँ तो क्या सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहना पड़ेगा। इतनी सीधी बात समझ में क्यों ना आई, ये प्रश्न खुद उठाया हमने माना लेखक ने। और जवाब देखो क्या है, क्यों नहीं आई है। इसकी खोज करी तो क्या निकला, कर्तापन की बुद्धि से इतने बोझल हो। तुमने अपने माथे पे इतना बोझा लाद रखा है, काय का कर्तापन की, कि जहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, जहाँ तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो, जिसका करना तुम्हारे माथे पर रंच मात्र भी जिम्मेवारी नहीं है, और उससे हम बोझल हो रहे हैं। हाय राम, इतना बोझा कैसे ले जाएंगे, इतना को धुने और को बुने, को धुने को गुने को धुने। तो मैंने सुनी नहीं, एक यहाँ नेमीचंद काका पंडित थे, बहुत दिन के वे स्वर्गवास हो गया। तुम लोगों में शायद किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन उन दादाजी ने जरूर देखा होगा। देखा, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। वो एक बात कहते थे, हैं? क्या कहते थे, हैं? एक आदमी था, रुई का धुनिया, रुई धुनता था रोजाना, 1-2 किलो रुई धुनता था, और वही उसकी आजीविका थी। रजाइयाँ बना बना के देता था, करता था। वो एक दिन बम्बई गया, तो बम्बई में गया तो उसने कपास के रुई के बड़े लंबे लंबे ढेर देखे, लाखों मन रुई उस बाजार में रखी थी। तो उसने कहा ये क्या है रुई यहाँ, तो इतनी रुई, मैं 1 किलो रुई धुनता हूँ तो दर्द हो, दर्द हाथों में कितना दर्द होता है। जिस दिन 2 किलो धुननी पड़े उस दिन रात भर नींद नहीं आती। तो इतनी रुई कौन धुनेगा, और वो पागल हो गया। बस एक ही बात बोले, को धुने और को बुने, को धुने और को बुने। फिर उसके माथे पे सब उस रुई का धुनना बुनना सब उसके ही माथे पे है। उसे बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत है। फिर इलाज बहुत करा है तो ठीक ही नहीं हो गए। तो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था, उसने कहा कि तुम बताओ 1 महीना भर 15 दिन से कहाँ गया, क्या देखा इसने, ये सब मुझे बताओ, ऐसा पूछा। तो उसने कहा ये बम्बई गए थे, रुई बाजार में गए थे, और वहीं से को धुने को उन्हें कहते आगे पागल हो गए। अच्छा अब ठीक है, अब इलाज हो जाएगा। उसने एक नकली अखबार छापा और उसके मकान के सामने निकला
कि बम्बई के रुई बाजार में आग लग गई और सारे वहाँ जितनी भी गांठें रखी थी सब जल के भस्म हो गई। तो उसने सुने फिर पढ़ा 2 दफे देखा, जल गया, खत्म हो गई, वो ठीक हो गया क्योंकि वो जल गई रुई, अब मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगी। उसके माथे थी, जबरदस्ती अपने माथे पर नकली बोझा ले लिया था और उससे ये सब की बात। ये बिल्कुल ऐसी हालत हम सब की हो रही है जिसमें हमारा रंच मात्र नहीं चलना, हमारे माथे पर रंच मात्र भी बोझा नहीं है और वो बोझा सबने ले रखा है। और हमारी समस्या सिर्फ इतनी है कि भैया तूने आज तक कुछ किया नहीं है, तुझे कुछ करना नहीं है और बस वो पागल हो रहा है। वो पागल माने में तो में पड़ रहा है। वो कहते हैं कर्तापन की बुद्धि से इतने बोझिल हो, मुझे करना 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 इतना बोझिल लग रहे हो, उसके नीचे दबे जा रहे हो क्यों भाई? जो काम तुम्हारे जिम्मे बिल्कुल नहीं है और जिसका नहीं करना धर्म है, क्या और उसके नीचे दबा जा रहा है कि बहुत बोझा है, बहुत बोझा है, बहुत बोझा है। कुछ विचार करने की शक्ति क्षीण हो गई है और सोचने की ताकत ही नहीं रही, वो चिंता के मारे। इस कारण यह बात समझ में न आ, क्यों नहीं आई? इसलिए इस कारण से नहीं आई। कौन सी बात? कि तेरे माथे पे कुछ नहीं है, तेरे माथे पे कोई बोझा नहीं है, तुझे तो एकदम सहज भाव से रहना है। क्या? देखो, दूसरों की बात जाने दो, ये तो समझ लो कि अपने बीच की ही बात है, तो अपने विद्यार्थियों तक और हमें तक सीमित है। ये दुनियादारी की मत सोचो कि ये सबके कहते कि तुम इसके कर्ता धर्ता नहीं हो, है ना? और रोजाना कह रहे ना, और सब आए, तुम कोई समझ में आने में दिक्कत है? नहीं है, आ गई। फिर भी वो बोझा उतरता क्यों नहीं है? हम भी फिर उसी बोझे में सुबह से शाम में लगे हुए, है ना? देखो, पर का करता नहीं है, पर का करता नहीं है, पर का करता नहीं है। जब से पूज्य गुरुदेव के प्रताप से मुमुक्षुओं में ये चला बहुत तेजी से, नितिन भाई ये बात चली कि पर का करता नहीं है, पर का करता नहीं है, तो ये बात सोच करके वो अंदर से कुछ थोड़ा प्रसन्न होने लग गया कि पर का करते तो माथे से छूटा। बस हम अपने करता हम ही रहे ना, और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता कि नहीं कर सकता, तो पूजे उसे अनंत आज़ादी सी लगी। साहब ये बात तो सही है, जैन धर्म कर्तावादी नहीं है और धर्म कर्तावादी है। जरा समझना अभय जी, ज्ञान की कोई बात नहीं है, सब बहुत समझते हैं, लेकिन भैया तुम अपने कर्ता हो। यही तो हम कह रहे हैं कि हमें आज़ाद हो गए हम पूरे, कि हम अपने कर्ता हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और पर में हमें कुछ करना नहीं है, तो पर में करने का बोझा नहीं है और हम आज़ाद हो गए। क्या मोटा नहीं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। लेकिन ये पता नहीं है कि हम अपने कार्यों के जिनके कर्ता बताया जा रहा है उसमें फेर फार नहीं कर सकते। ये बात अभी अपन जोड़ दे रहे हैं कि फिर हम तो भी अपने भी करता नहीं रहे। हम कह रहे जो तुम्हारे माथे पे अपने करने का भार रह गया था, हम वो उतार रहे हैं, बिल्कुल भार से रहे तुम्हें कर रहे हैं। और वो कहता है कि नहीं हमें ऐसे भार से रहे तो नहीं होना,
इतना भार तो हमें चाहिए। क्यों? पर का करता नहीं है वो तो ठीक है, यदि पर के भी करता रहते, थोड़ा हमारे हाथ में रखते अधिकार तो हम कोई बात नहीं निभाते, लेकिन पर के से छुट्टी। लेकिन अपना भी जो नक्की है तुम उसी के करता हो, कि ऐसे करता हमें नहीं बनने, नहीं वो तो बेटा तुम बच नहीं सकते। जनमानी की ये पद्धति है कि अपनी प्रजाओं के कर्ता तुम ही कहे जाओगे, और होगी वैसी ही जैसी अनादिकाल से नक्की, उसमें फेर पार कर नहीं सकोगे, और उसके कर्ता तुम ही कहलाओगे। राग द्वेष तुम में होंगे, उसे तुम बदल सकोगे नहीं, रोक सकोगे नहीं, और उसके कर्ता तुम ही माने जाओगे, उसके फल में नरक तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अभय जी कुछ नई बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो आपके ख्याल में आ रहा है? कितनी स्पष्ट बात है, और एक ही समझ में नहीं आती है, और बीच में एक स्टेप है। हाँ हम मैं पर का करता नहीं हूँ, बहुत अच्छा, इतना तो मैं मान लेता हूँ, इतना तो मैं वास्तव में तो जी इतना भी मानने को कहाँ तैयार है, लेकिन भाषा में मान लेता है, लेकिन अपने कर्ता तुम ही हो तो बहुत खुश होता है। जब कहते फेर फार नहीं कर सकते तो कहते नहीं कर सकते तो हम काहे के करता रहे। ऐसे करता हमें नहीं बनना। एक जगह मैंने ऐसा लिखा है इसमें कि वो कहता है कि फेर फार नहीं कर सकते, वो करना हमको ही है, ऐसे करता हम नहीं बन सकते, हमें नहीं बनना है, इसमें हमारा कोई रस नहीं है। ऐसे करता बनने में हमें कोई रस नहीं है कि बेटा तुम्हारी प्रजा के करता तो तुम ही रहोगे, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, तो काम तो होना है प्रति समय, तो कौन होगा? या प्रणमति सा करता, जो प्रणमत होता है वो करता है। अब घबराता है, करना पड़ेगा, हमारे मन से कुछ होगा नहीं, जो पहले से नक्की है, केवल ज्ञान में आया है, जिसमें बदलना संभव नहीं है, और उसके कर्ता हम कहलाएंगे, वो सजा मिलेगी उसकी। ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। देखो क्या बात है, देखो समझो, कोशिश करो तुम, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कर्तापन की बुद्धि से इतने बोझिल हो, उसके नीचे दबे जा रहे हो क्यों भाई? कुछ विचार करने की शक्ति क्षीण हो गई, इस कारण यह बात समझ में ना आ पाई। फेर फार करने की भावना उचित नहीं है। क्या? जो जैसा हो रहा सहज स्वीकार करो तुम। सच्चा रास्ता क्या है? फेर फार करने की बुद्धि नहीं हो अपने में, जो जैसा हो रहा है उसे तुम सहज स्वीकार करो। बहुत कठिन बात है। मुझे नरक में नहीं जाना है, मैं तो स्वर्ग में ही जाना है, ये नहीं, वस्तु स्वरूप नहीं है ऐसा। तो कैसा है कि केवली के ज्ञान में जिस पर्याय से जहाँ तुम्हें जाना है वो बहुत पहले से नक्की है, और उनने देखा, और उसमें फेर फार संभव नहीं है। क्या? किनको किन का संभव? नारायण का संभव नहीं है। क्यों? विधि नारायण का संभव नहीं है। इन्हें तो जाना ही पड़ेगा, कि ठीक है वो जाए तो जाए, हमें तो नहीं। अरे नारायण प्रति नारायण क्या तो लिखा है, नक्की सबका है। यदि कोई कहे तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो हमें स्वीकार है, और नरक में जाना कहे तो हमें स्वीकार नहीं है, तो तू वस्तु के स्वरूप को नहीं मान रहा है। लोगों से मैं कहता हूँ तो मैं कहता, अच्छा आप कि भी जहाँ जाना होगा नरक में या स्वर्ग में, हम तो जाने को तैयार हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जो है उसे हम सहज स्वीकार कर रहे हैं। लग रहा ना अटपट? अरे जी बहुत सोचने की जरूरत है। देखो राजा सैनिक
जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुन रहे होंगे, वहाँ महावीर की दिव्य ध्वनि में ये आया होगा कि तुम पहले नरक में जाओगे इस भव से। तो उन्होंने क्या दिया होगा, मैं तो नहीं जाऊंगा साहब, मुझे आप जैसे गुरु मिल गए और सही धर्म का मुझे पता चल गया, फिर मैं क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और आप जैसे गुरु मिल गए फिर भी जाऊं, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि वो नहीं हो सकता है कि फिर तुम तीर्थन करोगे, वो ठीक है, वो हो जाऊंगा। नरक से सीधा आकर के यहाँ तो उनको वे सम्यक दृष्टि थे। क्या था उनका सम्यक दर्शन, सुनो कि नरक में जाओगे तो एकदम सहज भाव से उन्हें स्वीकृत हुआ। उनने वो इफ एंड बट नहीं की, उसमें कोशिश करने की नहीं की। आपकी शरण में आ गया हूँ, आपका पहला शिष्य कहलाता हूँ, श्राप को उत्तम कहते हैं मुझे लोग, हैं? तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, तुम्हारा पहला नंबर का श्रोता नरक जाएगा, सोच लो। मुझे मेरी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एकदम सहज भाव से उन्हें स्वीकार किया होगा, और फिर तुम तीर्थंकर होगे, वो भी सहज भाव से स्वीकार किया होगा, तो उसी भाव से मोक्ष जाओगे। तीन ही तो बातें हैं, तो तीनों बातें उन्होंने सहज भाव से स्वीकार करी कि नहीं, कि एक में मीन मेखने का दूसरे नहीं करी। आप सोच लो, उनकी तो पक्की थी वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि नरक में जाना हो, मेरा नक्की ये हो, तो मुझे सहज स्वीकार है। मैं बदलने की एप्लीकेशन भगवान तुम्हारे सामने नहीं लगाऊंगा, उसके लिए मैं कोई हवन यज्ञ नहीं करूँगा, उसके लिए मैं कोई विशिष्ट धर्म नहीं करूँगा, मैं वस्तु के स्वरूप को बदलने के लिए कुछ नहीं करूँगा। तो अभी मेरे तो कोरी बातें ही बातें हैं, उनकी तो बिल्कुल पक्की बात थी, केवली के ज्ञान में झलक रही थी। अभी तो मेरा तो किसी के ज्ञान में झलका नहीं है। लोगों को भी भरोसा है और मुझे भी भरोसा है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ, समझ गए ना। लेकिन फिर भी इतना भी बर्दाश्त नहीं है हमें कि तुम इधर सिद्धांत के रूप में तो स्वीकार करो भले आदमी कि जो नक्की है मेरा भविष्य वो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, तो भी मुझे स्वीकार है। आप मेरी एक बात मानोगे, मोटा नहीं कि बताओ तो बोलो तो, नहीं पहले पक्का करोगे, मानूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मारो रोने भी नहीं दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा क्या कहते हो मानने, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं मानूंगा कि नहीं मानूंगा। तुम नहीं बताओगे पहले तो मैं बताऊंगा नहीं। तुम्हें बोलो, नक्की करो। अबे तुम्हें इतनी बात मानने को तैयार नहीं है, न मानो तुम नरक में जाने की कह दोगे तो तुम मुझ पे इतना ही भरोसा नहीं है। क्यों कि मैं क्यों कह दूंगा तुम्हें नरक में जाने का है? और यदि जाना होगा और मुझे पता होगा तो मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं क्या नहीं बताऊं? देखो धर्म क्या है, सच्ची बात क्या है। इसमें एक पंक्तियां आई हैं कि तुम्हें पूजा पाठ करने से काम नहीं चलेगा, धर्म के मूल कथन को मानना पड़ेगा, है ना। पढ़ो बेटा। केवल पूजा पाठ किए कुछ काम न होगा, अरे मानना होगा उनके मूल कथन को। भावे का भी सब नक्की यह मूल कथन है, इसमें मीन मेख करने से काम न होगा। पर का करता नहीं आत्मा मूल कथन है, कोई किसी का नहीं सभी है अपने अपने। सभी द्रव्य है करता धरता अपने अपने,
कोई किसी का कुछ भी तो ना करे कभी भी। जो मैं एक बात आप लोगों से कहता हूं, कि कोई एक कहे कि तुम जैन धर्म की 10 बातें बताओ, समझ में आया ना? तो सबको देवे तो अहिंसा, अनेकांत, साधवाद, अपरिग्रह, फला फला, क्यों झूठ नहीं बोलना, ये बराबर फटाफट आप 10 बातें बता दोगे। क्या लिखोगे? ये अब सोचो, आप सभी दुनिया, सारी दुनिया जैन धर्म की 10 बातें, मूल मूल उत्तम समाज, उत्तम मार्ग, मैंने एक नहीं बताएंगे। जैन धर्म के मूल कथन में एक नहीं बताएं। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ये मूल कथन है। बोलो, ये हम तो ये कथन ही नहीं मानते, ये जैन धर्म का मूल कथन है। एक दफे मेरे मन में विकल्प आया था, सब लोग कहते थे हम गुरुदेव के पक्के भगत, हम गुरुदेव के पक्के भगत, तुम नहीं हो, तुम्हें निकाल के बाहर करेंगे हम मुंह में समाज में से, कर देना भैया। मैंने ये कहा कि हम क्या मानते हैं और तुम क्या मानते हो एक तरफ रखो। सारी मुमुक्षु समाज जो है ना गुरुदेव के नाम की, जिनको तुम मुमुक्षु मानते हो, उन सब लोगों के पास एक पत्र भेजो और उसमें कांजी स्वामी के 10 भगत कौन हैं, और वो नंबर से, नंबर 1 फलाना, 2 फलाना, तीसरा फलाना, 10 नाम लिख के भेजो बस, सारे मुमुक्षुओं से। समझ में आई क्या कह रहा हूँ? फिर देखें किन किन के नाम आते। तुम्हारा नाम आएगा? सब सोचो, उन 10 नामों में तुम्हारा नाम आएगा? अकबर के 9 दरबारी थे ना, क्या क्या बोलते थे उन्हें, 9 रत्न, उन 9 रत्नों में तुम्हारा नाम आएगा? कांजी स्वामी के 9 रत्नों में तुम्हारा नाम आएगा? कोई लिखेगा? और हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, मैं तुम सबसे पूछता। क्या धर्मेंद्र, तुम लोग बनाओगे तो मेरा नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे उसमें? मैं ये नहीं पूछा तुम अपना लिखोगे कि नहीं लिखोगे। क्या फायदा कि कौन कांजी स्वामी का अनुयायी भक्त है, कौन नहीं है। हम तो क्या 5.5 लाख आदमी क्या मानते हैं, मुझे ये बताओ हैं? तुम्हारा दिल क्या कहता है? जैसे मैंने लिखा इसमें, वर्धमान से पूछा जाता तो वे बता सकते कि नहीं, तो तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम बनाओ लिस्ट सच्चे दिल से। और मैं तुम पूछता हूँ कि तुम अपना नाम लिखोगे कि नहीं और मेरा नाम लिखोगे कि नहीं। मोटा मोटा नहीं बोलो, अपने दिल में मुझे बताना मत। क्या क्या है इसमें फायदा? मैं काय का अर्थ कर रहा हूँ? मूल कथन। हाँ, मूल कथन का चल रहा है ना। तो एक कोई किसी का कर नहीं सकता। इसमें कितने लोग गैर मुमुक्षुओं में ये भगवान महावीर का मूल कथन मानते हैं, सारे तीर्थंकरों का। मूल कथन गिनाए तो कौन कौन इसका लिखेगा? पढ़ो बेटा, पढ़ो, छंद पढ़ो। कर्तापन की बुद्धि से इतने बोझिल हो। अरे नहीं, पर का करता नहीं आत्मा मूल कथन है। हाँ। कोई किसी का नहीं, सभी है अपने अपने। सभी द्रव्य है करता धरता अपने अपने। कोई किसी का कुछ भी तो ना करे कभी भी। ये मूल कथन है जनवाणी में। एक वाक्य में आपको लिखना होगा तो कितना मुमुक्षु लिखेंगे? मैंने लिखा है, ये तो प्रमाण है आपके सामने। अच्छा, अभी दूसरा और पढ़ो, चलो आगे चलो।
अपना भविष्य भी जो केवली ने जाना देखा, उसमें भी कुछ फेर फार की बात कल्पना। यह भी तो है मूल कथन इसकी उपेक्षा, करना भी तो किसी तरह भी शक्य नहीं है। पहला कौन सा है? पर का करता नहीं तो आत्मा। तुम परद्रव्य के करता नहीं हो, पहला कथन मूल ये है। और तुम अपनी पर्यायों का जो निश्चित क्रम है उसमें भी फेर फार करने के नहीं हो, ये दूसरा मूल कथन है। बोलो। और हम दो ही पूछें तो तुम कौन लिखोगे? ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बस मेरे पास कॉपी आएगी तो फेल हो जाओगे बेटा। ये साधारण बात नहीं है जो ये लिखी है, मेरे अंदर से ये कैसे निकली है ये मैं जानता हूँ। जंती में से जैसे तार निकलता है ना, कितनी ऐसे ऐसे निकली है, ऐसे ही नहीं लिख दी है ऐसे बैठे बैठे। पढ़ो दोनों छंद फिर। पर का करता नहीं आत्मा मूल कथन है, कोई किसी का नहीं सभी है अपने अपने। सभी द्रव्य है करता धरता अपने अपने, कोई किसी का कुछ भी तो ना करे कभी भी। एक कथन है पूरे छंद में जो बात कही वो एक कथन है। अब पढ़ो दूसरा। हाँ। अपना भविष्य भी जो केवली ने जाना देखा, उसमें भी कुछ फेर फार की बात कल्पना। यह भी तो है मूल कथन इसकी उपेक्षा, करना भी तो किसी तरह भी शक्य नहीं है। मतलब ये कह रहे पूजा पाठ करने से काम नहीं चलेगा, मूल कथन पे विचार करके मानना पड़ेगा। बोलो ये मानने को तैयार हो? नहीं हो तो बस छुट्टी, जाओ, तुम जैनी नहीं हो। तुम्हारा नंबर मुमुक्षु तो क्या जैनी में नहीं है। हमें निकाल दे कि हम जैनी नहीं हैं, हम मुमुक्षु नहीं हैं। कौन होते हो तुम निकालने वाले? तो आप हमें निकाल रहे कि हाँ निकाल जाए। क्यों? कि तुम यदि अपने को कर्ता पर का मानोगे और अपने में पर्यायों में फेर फार करने मानोगे तो तुम मूल कथन को नहीं मान रहे। चलो आगे चलो। और जो जाने केवली यद्यपि हम नहीं जानते, पर हम ये तो माने कि केवली जानते। जो भी उनने जाना देखा भावी काल का, वह सब ही संपूर्ण सत्य इतना तो मानो। ये तीसरा मूल कथन है, इसमें लिखा नहीं है, इसे घबराना नहीं है। केवली भगवान सब जानते हैं, इतना मानते कि नहीं मानते? बोलो। अभी हाल तो उनका क्या होगा कि जो पर को नहीं जानते मानते हैं, केवली भगवान पर को नहीं जानते हैं, उनका क्या होगा? यहाँ तो कह रहे ये मूल कथन है कि सबको जानते। देखो, जो जाने केवली हम यद्यपि हम नहीं जानते, यह तो माने कि केवली जानते हैं। जो भी उनने जाना देखा भावी काल का, भविष्य काल का जो भी उनने जाना देखा है वो सब संपूर्ण सत्य है, इतना सैद्धांतिक रूप से तो मानो भले आदमी। तुम्हारा नरक जाना देखा है हम ये नहीं कह रहे अभी, जो भी देखा है, जो भी उनके ज्ञान में आया है और उसमें कोई फेर फार नहीं हो सकता, इतना तो मानो। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो गई तुम्हारी छुट्टी। ये मूल कथन है। चलो और पढ़ो आगे। उसमें कुछ भी फेर बदल होगा न कभी भी, यह पक्का विश्वास हमें करना ही होगा। इसके बिन तो अरे बंधुवर मुक्ति मग में, एक कदम भी चल पाना संभव ना होगा। ये तीन मूल कथन बताए ना,
ये माने बिना मोक्ष मार्ग में एक कदम नहीं चल पाओगे। आज तक नहीं माना तो नहीं चले हो, समझ लो आप। और पढ़ो आगे, घबराओ नहीं। कर्तापन की बुद्धि इसके बिना न टूटे, अरु पर में अपनापन इसके बिना न छूटे। कर्तापन और अपनापन छूटे बिन भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित हो नहीं सकेंगे। तुम्हें सम्यक दर्शन है, हम ये नहीं कहते किसी मुनिराज को सम्यक दर्शन है कि नहीं, हम नहीं कहते। यदि ये तीन बातें हैं तो उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। कर्तापन की बुद्धि के छूटे बिना किसी कीमत पर, लिखा ना, कर्तापन की बुद्धि इसके बिना ना टूटे, और अरे पर में अपनापन इसके बिना ना छूटे। कर्तापन और अपनापन छूटे बिन भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित होते नहीं है। बोलो कहेंगे, खत्म हो गया ना खेल। पढ़ो और आगे पढ़ो, घबराना नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित बिन मुक्ति न होगी, मुक्ति के बिन नहीं कहीं सुख शांति मिलेगी। पाना है सुख शांति और दुखों से मुक्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित पाने ही होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय ही जीवन हो, एकमात्र सद्भाव यही मेरे मन में हो। और नहीं हो कोई कामना मेरे मन में, सहज भाव ही सहज होए मेरे जीवन में। अब कोई मांगने की गुंजाइश रह जाती है, ये भिखारीपन की बात रह जाती है। मेरे विद्यार्थी के मुख से ये भिखारीपन की बात निकलती है, मेरा खून खोलने लगता है। उन्होंने परमात्मा की वो कहानी सुनाई है यहीं पर। ये परमात्मा बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, मुझे मन में आया कि संगीत सिखाओ, तो इसकी कम से कम बोलना तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहाँ बहुत बड़े संगीतकार थे, वो सेठी जी के मामा जी थे, क्या नाम था, गोपीचंद जी। तो वे किसी के यहाँ जाते नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि मामा जी हमारे परमात्मा को पढ़ा देंगे आप? हाँ हाँ पढ़ा दूंगा। कहाँ भेजूँ? अरे कहीं नहीं, आप बोलो, जब जहाँ आपके घर आ जाऊँगा मैं, आपको भेजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो तो बहुत मेरे बहुत प्रेमी थे, भगत तो मैं नहीं कह सकता। उनने कहा कि वे किसी करोड़पति सेठी को नहीं जाते, वे महेंद्र कुमार सेठी के मामा जी थे, साधारण आदमी नहीं थे। और वो आने लग गए और ठीक इस मंदिर के सामने इधर बैठकर और इसको सिखाते थे। एक दिन मैं ऐसा पहुंच गया चलते चलते, क्योंकि मैं बीच में ऑफिस में बैठे बैठे अपना काम करता रहता हूँ, और फिर मुझको कुछ थकान हो जाती है तो मैं घूमने लगता हूँ इधर दालान में। वो भी इसे सिखा रहे थे, मैं आगे बाहर घूमने लग गया। तो मैंने कहा, मास्टर जी कल से आप मत पधारना। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? मैं कहा नहीं कुछ हुआ नहीं, वो सीख लिया इसने, आपने सिखा दिया। बोले नहीं नहीं आप बताओ ना, आप नाराज हो गए, आप जो कहोगे मैं करूँगा। मैंने कहा कि हम ये भिखारीपन का इतना निषेध करते हैं, और वो ये भजन सिखा रहे थे कि हे वीर तुम्हारे द्वारे पर इस दरस भिखारी आया है, दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। तब वो कितने बड़े आदमी थे और मैं नया नया आया था। अब समझिए परमात्मा 8-9 वर्ष का होगा तब की बात है। मेरी क्या इज्जत हो, कितना मैं 30-31 वर्ष का, यहाँ आए 1-2 साल हुए होंगे। मैंने कहा हम तो ये पढ़ाना चाहते हैं हर बच्चे को कि भीख नहीं मांगना, भगवान से भी नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना। एक तो देते ही नहीं है, देते हों तो नहीं मांगना। बोले नहीं नहीं, मैंने कहा भीख मांगने की क्या बात है? मैंने कहा और आपने तो इसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, मैं 2 नयन कटोरे लाया हूँ, दर्शन, ये तो भगवान के दर्शन करने की बात है। नहीं मुझे नहीं चाहिए।
रूपक के रूप में भी नहीं चाहिए, ये वृत्ति नहीं चाहिए। तो आपको जो भजन सिखाऊं मैं, ये नहीं सिखाऊंगा। तो मैंने कहा सिखाना है तो ये सिखाओ कि जब आत्म अनुभव आवे, जब आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना भावे, तब आत्म अनुभव आवे। ये सिखाओ। मैं इतना अंदर से उद्वेलित होता हूँ इसमें, कहीं भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया छंद बन गए हैं अब तो। मेरे नहीं बोलना है मत बोलो, अभय जी ने बहुत अच्छे बनाए और लोगों ने बहुत अच्छे बनाए, और नहीं तो बना लो, अब तुम विद्वान बन गए हो। देखो मैंने अभी जितने छंद लिखे हैं उसमें कम से 500 छंद ऐसे भक्ति के होंगे। मैंने उस हिसाब से नहीं लिखे, लेकिन सहज भाव से, ये वृत्ति जैन धर्म की बात नहीं है। पढ़ो वही आगे देखो। सहज भाव ही सहज धर्म है समझो भाई, सहज भाव ही सच्चा जीवन जीवन धन है। सहज भाव की सहज स्वीकृति मुक्ति मग है, सहजानंदी जीवन ही सच्ची मुक्ति है। देखो सहज भाव ही सहज धर्म है, ये समझ लो बस। और एक शब्द में कहना है धर्म का परिभाषा तो सहज भाव। सहज भाव ही सच्चा जीवन, जीवन सच्चा जीवन है, जीवन का धन भी यही है। सहज भाव की सहज स्वीकृति, मार मार के, डंडा मार मार के नहीं, मुक्ति मोक्ष मार्ग है। सहजानंदी जीवन ही सच्ची मुक्ति है, और वही सच्चा मोक्ष है ना। सहज भाव का सहज रास्ता सहज प्राप्त कर। ये सहज भाव का रास्ता सहज भाव से सहज ही प्राप्त करके मैं अपने अंतर में अति संतुष्ट हुआ हूँ। ये भगवान से कह रहा भगत, क्या ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। क्या सहज भाव के सहज स्वीकृति नहीं, सहज भाव का सहज रास्ता सहज प्राप्त कर मैं अपने अंतर में अति संतुष्ट हुआ हूँ। अपने में ही जमकर रमकर हे परमात्म, मैं अपने अंतर में एकदम तृप्त। कहाँ खत्म कर रहा हूँ मैं, देखो 100 छंद तो हो गए, उसके बाद मैंने ये जबरदस्ती के छंद लिखे हैं। क्या मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ और अत्यंत तृप्त हुआ हूँ। कहा है ना, देखो ए देनी होती तिष्ठो और ए देनी होती तृप्तो, कौन सी 150वीं गाथा है ना समय सार की, किसको याद है बोलो। हैं फिर पढ़ो। नहीं है क्या, मैंने याद नहीं की है, मुझे ऐसी याद है, नकली भी हो सकती, मतलब नहीं भी निकले। ये दिन हो दी तो ये गाथा है ऐसी, समझ लो तुम। एदम्मिरदो नित्यं संतुष्टो होयि नित्यमेदम्मि, एदेन होयि तित्तो हो हदितुः उत्तमं सौखम। अब हिंदी का पढ़ो। इस ज्ञान में ही रत रहो, संतुष्ट नित इसमें रहो, बस तृप्त भी इसमें रहो, तो
परम सुख को प्राप्त हो। परम सुख को प्राप्त करने का रास्ता ये है, ये कुंद कुंद की गाथा है। सुनिए अब ये अपना छंद पढ़ो। सहज भाव का सहज रास्ता सहज प्राप्त कर, मैं अपने अंतर में अति संतुष्ट हुआ हूँ। अपने में ही जम कर रम कर हे परमात्म, मैं अपने अंतर में एकदम तृप्त हुआ हूँ। ये उपलब्धि है मोक्ष मार्ग की, ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। ये फिर ये अंतिम छंद और पर घबराओ नहीं, मैंने छोड़ दिए हैं, मुझे मालूम है भी मैं कल पर आऊँगा, अभी कल एक दिन है अपने पास, छोड़ा मोड़ा कुछ नहीं है। बोलो हाँ हाँ। दिव्य ध्वनि में आया निश्चय मुक्ति मार्ग यह, शेष कथन सब एकमात्र व्यवहार कथन है। दिव्य सुख का एकमात्र बस यही मार्ग है, और अनंत सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग से। देखो इसमें जाकर के ये 16 शतक खत्म किया है मैंने, एकदम सार बात है। समय हो गया है, अब बाकी बात अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप,